नाते नबी पे कलम उठाता है तो लिखता है तूबा में, जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख मांगू नाते नबी लिखने को रूहे खुद से ऐसी शाख। पैठान देखो, मक्का जलालते तौहीद का मरकज है तो मदीना महबूब की अजमतों की राजधानी। और इन दोनों की अजमतों का मुआवजा करना गोया तलवार के नोक पर चलने से कम नहीं है। मगर खुदा की कसम, एक ऐसा आशिक जो नामूसे इश्क ही नहीं नामूसे शरा का भी पासबान है। कितना शानदार खत्ते इम्तियाज खींचा है। कलम उठाते हैं, लिखते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। देखो पैठान किसको कहते हैं? फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। शायर कलम उठाता है कि नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा के धड़कन में भी हो जेरो जबर आहिस्ता आहिस्ता, के धड़कन में भी हो जेरो जबर आहिस्ता आहिस्ता। और अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्शे नाजुक तर। मदीना क्या है? मदीना अमीना महबूब की जलवा गाहे नाज होने की हैसियत से कायनाते इश्क का मरकज है। आलमे बाला का काफिलाए नूर हो या उशाक की आरजुओं का कारवां, आशिक कहीं भी रहे तैयबा की खाक से दिल की धड़कनों का पैवंद कभी अलग नहीं होता। समझो मदीने को। अब पीर साहब तशरीफ फरमा है, अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी। बोलो गुजरी ना भाई, अजमेर शरीफ गए होंगे। इधर देखो हजरत आ रहे हैं, जब तक इस हजरत को देखो आ रहे हैं। हजरत की जियारत भी करना, हजरत को देखना भी। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। सबकी जियारत कीजिए। देखिए शहजादे शेरे नेपाल की आमद है। आप देखेंगे, एक मरता हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बैठो ना यार, बोले हाथ उठाओ तो वो खुद उठ रहा है। जब उठने का वक्त आएगा तो उठ जाओगे, अभी बैठो। ये दस्तार बंदी का जलसा है। अभी थोड़ी देर के बाद आप मदरसा तेगिया फैजाने बरकात से फारिग होने वाले हुफ़ाज़े कराम की दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर देखेंगे। पीर साहिबान भी स्टेज पर शहजादे हुजूर शेरे नेपाल हुसैनी शरीफ के पीरे तरीकत पीर साहिबान भी तशरीफ फरमा है। आओ पहले तुम्हें एक पीर दिखाते हैं और एक मुरीद दिखाते हैं। क्या बात, क्या बात। के मुरीद को कैसा होना चाहिए? अगर किसी अच्छे और सच्चे पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना। महबूबे इलाही
हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका मजार कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ? जोर से बोलो, कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है? कन्फर्म है? तुम कन्फर्म है? माशाल्लाह। पॉकेट से हाथ निकालो। कन्फर्म है तो पॉकेट में हाथ क्यों डाल रहा है? महबूबे इलाही के पीर का नाम बताइए। माशाल्लाह। खाजा साहब कन्फर्म है? 2 पान और खाइए आप। कितनी उम्र होगी आपकी? 54 उम्र हो गई, उसके बाद भी दाढ़ी आप कुट्टी कुट्टी रख रहे हैं? आइए, हजरत के हाथ पे वादा कीजिए कि आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। आओ, आ जाओ, आ जाओ, नारे तकबीर, वादा करो। नारे रिसालत, फैज़ाने बरकत कॉन्फ्रेंस। आज के बाद दाढ़ी रखिएगा ना, है ना? अरे क्या कहना, कौन कहता है कि जलसों से फायदा नहीं होता? मैं कहता हूं कि जो 40 दिन के चिल्ले में फायदा नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। कहाँ है हजरत? क्या कहना है? क्या कहना है? आ जाओ नौजवान, तुमने ताजुश शरिया का नारा लगाया, आ जाओ, आ जाओ, हिम्मत से आओ। अरे आ जाओ, ताजुश शरिया के नाम पर आ जाओ। वाकई इस नौजवान ने ताजुश शरिया के नाम का नारा लगाया। अल्लाह सलामत रखे। हटा दो मुंह से साल को, हटा दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए इस बच्चे के चेहरे पे दाढ़ी निकल रही है। कभी दाढ़ी मत कटाना। बोलो बोलो, इंशाअल्लाह नहीं कटाएंगे, नहीं कटाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई नारा नहीं लगाएगा, ये मतलब नहीं है। सोचेगा कि लगाए तो फंसे, फंसना नहीं है। ए लड़का, मोबाइल देखना है, बेवकूफ कहेगा। देखो एक मुरीद, उससे पहले एक बात समझो, बच्चे को सब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फलासफर बनाओ, साइंसदान बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम, कुरान पढ़ाओ। वरना आजकल स्कूलों में भी बच्चों के अकीदे को लूटा जा रहा है। टीचर अगर बदअकीदा हो तो जहां स्कूल में वो दुनियावी तालीम देता है, वही बच्चों को अपने अकीदे के बारे में समझाता है, बताता है। मैं पढ़ रहा था एक पर्चे में, एक स्कूल में एक टीचर आया, गौर से सुनना, आया, आने के बाद वो खड़ा हुआ उसी जगह पे जहां से बच्चों को पढ़ाता था। उसने एक बच्चे को आवाज दी, अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आया। अब उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों, अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर, अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बच्चा बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ, आया। कहा बच्चों, असगर नजर आ रहा है। कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अख्तर भी बैठ गया।
असगर भी बैठ गया। अब उसने तीसरे बच्चों को आवाज दी कि अकबर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। अकबर आया। अब अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि बच्चों अकबर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। आई गई बात खत्म हो गई। अब उस बदतमीज ने देखिए बच्चों के अकीदे पर किस तरह हमला किया। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तो बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस मरदूद ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब, मुफ्ती रुस्तम साहब, शेरे नेपाल के शहजादे अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब जैसे उलमा की जूतियां सीधी की थी। मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ इल्म हासिल किया था। उसने खड़े होकर कहा सर। कहा बोलो। कहा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा वहीं से बोलेंगे जहाँ से आपने कहा है। कहा आ जाओ। बच्चा आया। मास्टर खड़ा है। मास्टर के बगल में बच्चा खड़ा है। अब बच्चा अपने दोस्तों से मुखातब हुआ। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। क्या बात है। तमाम बच्चों ने कहा कि नजर नहीं आ रही है। कहा रहेगी कब? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मास्टर ने कहा बेवकूफ अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा मास्टर अकल है तो दिखाओ। किधर है? दाएं है, बाएं है, नदवा में है, सहारनपुर में है। कहाँ है? कहा तू मेरा स्टूडेंट होकर बदतमीजी करता है। बच्चे ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। कहा कि अकल है। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहा सुनो अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। मास्टर ने कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत का इश्क लाओ और ये शेर पढ़ो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने बरक़ात कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तारे हिफ्ज़ मशाइख़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब। आप खुद देखिए ये भी पीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पीर साहब। आप बहुत सारे मुरीद, मगर एक बार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया से आपके पीरो मुर्शिद बाबा फरीद ने कहा निजामुद्दीन वजू करना है, गरम पानी लाओ। वजू करना है, गरम पानी लाओ। कहा ठीक है हुजूर। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था। उस जमाने में
हीटर नहीं था, मगर पीर ने कहा है गर्म पानी चाहिए। महबूबे इलाही ने निगाह दौड़ाई, देखा एक घर से धुआं उठ रहा है। आप समझ गए कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। गए, आपने दस्तक दी, कहा तुम्हारे घर में आग है? कहा आग है। कहा एक लोटा पानी चाहिए, गरम पानी, पानी दोगी? खातून ने कहा कि निजामुद्दीन मुझे भी कुछ चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा एक लोटा गरम पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह अकबर। कहा आग दो, पानी लो। आज का मुरीद होता, पीर साहब कहते एक लोटा गरम पानी लाओ खोजकर। मुरीद जाता, किसी के घर पहुंचता, कहता एक लोटा गरम पानी दो। घर वाला कहता आंख नहीं, कहता पानी दूंगा मगर तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। मुरीद क्या करता? मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आती, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीद नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है। मोबाइल नहीं, मगर देख मुरीद किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं। कहा पानी दे, उसने कहा निजामुद्दीन आग दो। कहा लाओ चाकू, चाकू लाकर देती है। अभी आपकी उंगली में जख्म हो जाए बड़ा सा और आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर देखे तो डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना होगा, तो आप क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब इसे चीर फाड़ करने से पहले सुन कर दीजिए, यानी थेथर कर दीजिए। एक डॉक्टर के पास मैं बैठा हुआ था, एक 55 साल का बूढ़ा आया, न मोछ न दाढ़ी, हाथ में जख्म। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। कहा डॉक्टर कहा साहब ऑपरेशन से पहले इसे थेथर कर दीजिए। मैंने कहा क्या नाम है? कहा मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा तुम उंगली थेथर करने की बात करते हो, तुम तो सर से लेकर पांव तक सबसे बड़ा थेथर है। 55 साल उम्र हो गई, दाढ़ी नहीं रखता, 55 साल उम्र हो गई, नमाज नहीं पढ़ता, कैसा मुसलमान है? अभी ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख आई, देखो कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 5,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 20,000 की चादर चढ़ा रहा है। मुफ्ती रुस्तम साहब है, फिर अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब है, शेरे नेपाल के शहजादे हैं, अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब है, उलमा है। इनकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ कि करीम नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाने वालों, 20,000 की चादर चढ़ाने वालों, 5,000 की चादर चढ़ाने वालों, तुम्हारे चादर चढ़ाने से करीम नवाज खुश नहीं होंगे। हाँ, उसी 10,000 को, 5,000 को, 15,000 को मदरसा तेजिया फैजाने बरकत के बच्चों के खाने के पीछे खर्च कर देते तो गरीब नवाज भी राजी हो जाते, खुदा भी राजी होता, रसूलुल्लाह भी तुमसे राजी हो जाते। अब तुम्हें मिजाज बदलना होगा, तुम्हें ज़हन बदलना होगा। सच्चा मुसलमान बनो, पक्का मुसलमान बनो। बहुत नारे लगा लिए, तुम्हारा अखलाक कहाँ है, तुम्हारा किरदार कहाँ है? तुम्हें पता है कि मुसलमान किसे कहते हैं? तुम्हें पता है मुसलमान कौन है? तुम्हें पता है सच्चा पक्का मुसलमान कौन है? आओ देखो दुनिया मुसलमान को किस नजर से देखती है, दुनिया मुसलमान को किस तरह देखती है। बहुत पहले मैं एक पर्चा पढ़ रहा
था, उसमें मैंने देखा लिखा हुआ था अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है। पादरी ने ड्राइवर से कहा जरा पता करो कि सड़क जाम क्यों है, लोगों की भीड़ भाड़ क्यों है, ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर उतरा, उतरने के बाद गया, कुछ देर के बाद वापिस आया, उसने कहा पादरी साहब एक बूढ़े की मौत हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से ट्रैफिक जाम है, भीड़ है, लोग देखने के लिए इकट्ठा है। पादरी गाड़ी से उतरा, गौर से सुनना, गाड़ी से उतरा, भीड़ को चीरता हुआ फाड़ता हुआ उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा। गौर से देखा एक बूढ़ा है, सर के बल गिरा है, सर से खून बह रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है। पादरी ने पूछा ऐ लोगों एक बात बताओ, इसकी मौत कैसे हुई, किस गाड़ी वाले ने मारा, क्या 2 चक्का ने मारा या 4 चक्का ने मारा या 10 चक्का ने मारा या 2 व्हीलर ने मारा। लोगों ने कहा पादरी साहब किसी गाड़ी वाले ने नहीं मारा, किसी 2 चक्के ने नहीं, 2 व्हीलर ने नहीं, 4 व्हीलर ने नहीं, 10 चक्के ने नहीं, 4 चक्के ने नहीं, 8 चक्के ने नहीं। तो पादरी ने पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कहा वो देखिए, कहा वो क्या है, कहा बीच रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इस बूढ़े की कुव्वते बिनाई कमजोर थी, दिखाई कम देता था, ये जा रहा था, सर पत्थर पर नजर न पड़ सकी, पत्थर से टकराया है, जमीन पर सर के बल गिरा है, माथे से खून निकला, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में उस पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों लगता है कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। इतना सुनने के बाद लोगों ने पूछा था ए पादरी साहब इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से पादरी का क्या, तब मुसलमान का क्या ताल्लुक है। गौर से सुनना, फैजान बरकत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तब पादरी ने कहा था ऐ लोगों मुसलमानों के पैगंबर की तालीम को पढ़ा करो। बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था ऐ लोगों रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़ जाए तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता और इस पत्थर पर नजर पड़ती तो रास्ते से मुसलमान पत्थर को हटा देता। क्या मतलब? का मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिश। बनो वैसा मुसलमान, लाओ वैसा किरदार। आप मुसलमान हैं, बेटे की शादी में हिजड़ों के तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। शहर का नाम नहीं बताऊंगा, सुनो। एक हफ्ता पहले हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब एक हफ्ता पहले एक शहर से 9 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? उलमा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, कब होश में आओगे? इसलिए कहता हूं बच्चों को, बेटियों को सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले उसे कुरान की तालीम दिया करो और हो सके तो उसको उठाओ, उड़िए। जब सोने का वक्त आएगा खुद सो जाइएगा, कोई उठाने नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए बेदार रहिए,
अब जरूरत है बेदार होने की। आप देखते नहीं है जब सुबह होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है और एक बच्चा मदरसा तेगिया फैजाने बरकात में आता है। अब आप बताइए, जो स्कूल का बच्चा है वो तैयार होता है, जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद किताबों का बैग बस्ता वो आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे जोर से बोलो ना भाई। तैयार हुआ, किताबों का बैग कहाँ लटकाया? पीछे लटकाया। और इंग्लिश मीडियम स्कूल का लड़का है, घर से निकल रहा है, सलाम नहीं करता है, क्या कहेगा सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग पापा। पता नहीं अपनी माँ को क्या पापी कहता है ना क्या कहता है। बाप भी खुश है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, मगर जरा देखो एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा तेगिया फैजाने बरकात आता है, दोनों के जाने के अंदाज को देखो और फैसला करो। एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है, डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलोसोफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया बच्चे के चलने ने एक मिजाज दिया, ए दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। सुभान अल्लाह। बात करते हो मदरसे से क्या फायदा? जिहाद का फतवा क्या बात है, अंग्रेजों के खिलाफ किसी डॉक्टर ने नहीं दिया। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया था। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ किसी इंजीनियर ने नहीं दिया था। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले अल्लामा फजले हक खैराबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफ़ाते कुरान, बरकते कुरान, मदरसा तेगिया फैज़ाने बरकात। मोहम्मद अली जौहर ने दिया था। जब फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। कहा फजले हक खैराबादी, हम लोगों के खिलाफ जिहाद का फतवा ये आपने दिया है। कहा मैंने दिया है। कहा फजले हक, ये जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें सोने से तोल दिया जाएगा। फजले हक खैराबादी, जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा। तब फजले हक खैराबादी ने जवाब दिया था, ऐ तन के गोरो, ऐ मन के कालो सुनो, फजले हक खैराबादी ने मदरसे के टूटी हुई चटाई पर इल्म दीन हासिल किया है। मदरसा वो जगह है जहाँ दहशत की तालीम नहीं दी जाती है, वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, वतन से मोहब्बत करने का दर्स दिया जाता है। मैं एक आलिम हूँ, मदरसे का परवरदा हूँ, याद रखना। फजले हक खैराबादी
ये है मदरसा, ये है मदरसा की तालीम। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी जलसे में आई हो, तुम भी जलसे से मैसेज लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, मगर घर की सारी जिम्मेदारियां माओं पर होती है। बोलो सही है कि नहीं? अगर बच्चियां गलत कदम उठा रही है तो 100% तुम उसके जिम्मेदार हो। अपनी बच्चियों की नकलो हरकत पे नजर रखो। जब रात के वक्त तुम्हारी बेटियां मोबाइल चलाए, बच्चे मोबाइल चलाए, तो अपने बच्चों से कहना, बेटे दिन भर तुमने मोबाइल के जरिए दुनियादार से बात कर ली है, अब लोटा उठा, वजू बना, मुसल्ला बिछा और सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से बात कर ले। अपने घर को इस्लामी माहौल बनाओ, एक नेक मुत्तकी परहेजगार माँ बन जाओ। ऐसी माँ बनो, ऐसी माँ बनो जब महबूबे इलाही, अच्छा महबूबे इलाही की बात को पूरी कर दे। कहा लाओ चाकू, लाके चाकू दी। कहा पानी लाओ, कहा ये है पानी। आपने हाथ में चाकू लेकर यूं मारा और एक आंख निकाल कर आपने उसके हवाले कर दिया। कहा ले आंख के पानी। पानी लिए, आंख आपने दे दी। एक आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई। पहुंचे बाबा फरीद के पास, कहा हुजूर पानी हाजिर है। आपने देखा, मुस्कुराया, कहा निजामुद्दीन एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी है, आंख गई कहां? महबूबे इलाही ने फरमाया हुजूर आंख आ गई। आपने फरमाया आंख आ गई। आज आप नहीं देखते हैं किसी की आंख खराब हो जाती है या मोतियाबिंद हो जाता है, चश्मा लगाता है, लोग पूछते हैं आंख में क्या हुआ, तो आप क्या जवाब देते हैं? आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा निजामुद्दीन एक आंख में पट्टी, एक आंख सही, आंख कहाँ है? कहा आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया निजामुद्दीन पट्टी हटा, तेरी आंख आ गई। नारे तकबीर। कहा आंख हटा, पट्टी हटा, आंख आ गई। कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूँ आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, आंख आ गई। जब महबूबे इलाही पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो वापिस आ गई। जमाने ने पुकार के कहा दुनिया वालों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदी दिल का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा फरीद, फैज़ाने बाबा फरीद, तज़किरे महबूबे इलाही, फैज़ाने बरक़ात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ले याद रखना, अगर मुरीद हो किसी सच्चे अच्छे पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया। दाएं मत देखना, बाएं मत देखना। दे दिया तो जोर से बोलो, दे दिया तो दे दिया। मगर पीर के लायक हो तब
पीर के लायक हो तब सबसे अच्छा जुमला। 15 अंगूठी। अब पीर साहब एक वक्त की नमाज रही। अब पीर साहब याद रखना, बेनमाजी पीर अजमेर शरीफ क्या मदीना शरीफ से भी आ जाए तो वो पीर के लायक नहीं हो सकता। उलमा बैठे हैं, पूछो। अच्छा हो, एक बुजुर्गार दिखा देते हैं। अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब किधर है? अच्छा हजरत, आपकी मेहनत को सलाम। अपनी जमीन पर इतनी मेहनत करके आपके इदारे के लिए दुआ है मौला, इसे चरखे उलूम में दीन का तू बदरे कामिल कर। दुआ है मौला, इस शख्स ने मेहनत से मुशक्कत से इदारे को यहाँ तक पहुँचाया। मौला, इसे चरखे उलूम में दीन का तू बदरे कामिल कर। इसे दानिशगाहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। और आपकी मेहनत को, आपकी मुशक्कत को देखकर दुआ है मौला, सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। आमीन बोलो, आमीन बोलो। सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। अमल में भी इलाही इनको यत्ताए ज़माना कर। और यहाँ के जितने मुदर्रिसीन हैं, दुआ है मौला, यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चाराकार हो या रब। यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चाराकार हो या रब। फसीले जहल जिसके इल्म से मिस्मार हो। यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। करीमा, ये किसको देना है? हम रख ले। अच्छा माशाल्लाह, मैं बच्चों से लेता नहीं हूँ, मगर आप हैं उसके साथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और किसी की क्या औकात है कि किसी को दे सके? बोलो भाई, कोई औकात है? और आप समझिएगा कि मदरसा फैजाने बरकात को चंदा देकर एहसान कर रहे हैं, इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा, नहीं रहिएगा। आपका एहसान नहीं है, अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब का एहसान है कि आपसे पैसा लेकर ये हाफिज़े कुरान। अरे एक बात याद रखना, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, अब मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए, मगर रुकू का तरीका सीख कर आओ। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए, मगर कयाम का तरीका सीख कर आओ। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए, मगर कुरान का पढ़ना सीख कर आओ। अब मदरसा तेगिया फैजाने बरकात आवाज देता है, आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें, आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कयाम का तरीका हम सिखाएंगे। आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ना तुम्हें हम। आओ एक हाफिज दिखाते हैं। हजरत से पूछो, हजरत के मदरसे में अगर खूब मेहनती लड़का हो तो हाफिज बनने में क्या हजरत कम से कम 3 साल लगता है ना हजरत? 3 साल। मगर मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, आज तुम एक तहरीक चला दो। आज हम ऐलान कर रहे हैं, एक तहरीक तुम चला दो। कुछ तहरीक हम लोग चला रहे हैं, कुछ तहरीक तुम चलाओ। तहरीक तुम ये चलाओ
कि जो लड़का दाढ़ी नहीं रखेगा हम उससे शादी नहीं करेंगे। तहरीक चला दो, दाढ़ी वाला होगा तो कभी शराब पीकर घर नहीं आएगा, नमाजी होगा, मुत्तकी होगा तो कभी पी खाकर अपनी बीबी को गाली नहीं देगा। आओ एक खातून दिखाते हैं, एक जलसे में हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा जनाब एक लड़का खूब इसी तरह नारा लगा रहा था। मैंने कहा खड़ा रहो, कहा बोलिए। मैंने कहा नारा लगा रहे हो, दाढ़ी रख लो। कहा हजरत नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं हुई है? कहा शादी नहीं हुई है, दिक्कत होगी। मैंने कहा हम लोग मौलवी साहब को कुंवारा समझा है क्या? तुम लोगों से बढ़िया मिली है, ग्रेजुएशन की भी मिली है, आज तुम लोगों से बढ़िया रखते हैं। बीवी से पहले अपनी माँ का, इसलिए कि बच्चा डॉक्टर बनेगा तो माँ डरती है, बच्चा इंजीनियर बनेगा तो माँ डरती है, प्रोफेसर बनेगा तो माँ डरती है, और बच्चा जब तेगिया फैजाने बरकत से हाफिज बनकर निकलता है तो माँ नहीं डरती है, माँ से बच्चा डरता है कि वबिल वालिदैन एहसाना। आओ एक हाफिज दिखाते हैं, तुम लोग को भी डरामा कम है, तुम लोग को भी पलेने चाहिए, इसीलिए पिटाई हो रही है तुम लोगों की, इसलिए धुनाई हो रही है। आओ देखो देखो एक शादी दिखाते हैं, एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। गौर से सुनना मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों के पहले की औरतें कैसी होती थी, पहले की बेटियां कैसी होती थी। मैंने इसीलिए कहा माओ तुम्हारे अंदर इंकलाब होना चाहिए। जाओ लखनऊ, वहाँ हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। शामीना की माँ फरमाती है कि जब जब मेरे बच्चे को भूख लगती, मैं पहले वजू बनाती, उसके बाद अपनी गोद में लेती, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती, मैं कुरान पढ़ती रहती। आज के इस जलसे से ए लड़का बैठो, बैठाओ उसको, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, पता नहीं क्या करेगा वो, बैठाओ ना। आज के इस जलसे से तुम्हें एक मैसेज दे के जाता हूँ, आती हो अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब एक तावीज़ दे दीजिए, मुफ्ती रुस्तम साहब एक तावीज़ दे दीजिए, हुजूर शहजादे शेरे नेपाल एक तावीज़ दे दीजिए, अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब एक तावीज़ दे दीजिए। इसलिए बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा नहीं बिगड़ा है, पहले तुम बिगड़ी हो, पहले तुम तबाह हुई हो, तब बच्चा बिगड़ा है। एक नुस्खा लेकर जाओ। आज के बाद मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, अपनी बहनों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो, अपनी माओं से कहो, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, तुम एक में से आज के इस जलसे से लेके जाओ। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, जब वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है तुम वजू बना सको, मगर इतना जरूर करना, जब तुम्हारे बच्चे को भूख लगे उठाना अपनी गोद में, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना, तुम कुरान की तिलावत करती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा बच्चा जवान होगा, तुम्हारा भी वफादार होगा, मजहबे इस्लाम का भी वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस जल्दी से एक झलक देखो और तुम भी जब रिश्ता खोजने जाओ तो
मत देखना लड़की के बाप के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, मत देखना मार्बल टाइल से है कि नहीं है, मत देखना, मत देखना, मत देखना कि खूब खूबसूरत है कि नहीं, बल्कि अपनी माँ से कहना, बाप से कहना, मेरे लिए लड़की देखने जा रही हो माँ, बिल्डिंग मत देखना, पहले ये देखना कि लड़की नमाज पढ़ती है, पहले ये देखना कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। देखो एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है, सलाम कलाम के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा, हुजूर एक बात अर्ज करूं? शौहर ने कहा पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा पूछे? कहा हाँ। कहा हुजूर आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा दिमाग मत खराब करो, इसके अलावा जो बोलना है बोलो। कहा कि नहीं बताइए ना आप कितने पढ़े हैं? कहा अरे छोड़ो ना। कहा आप कितने पढ़े हैं? कहा छोड़ो ना। बार बार जब पूछी तो शौहर ने कहा तू कितनी पढ़ी है, कितनी पढ़ी है? बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबान में। पढ़ाओ जहां से पढ़ाना चाहते हो। कहा अच्छा ये सब बात रहने दो। कहा कैसे रहने देंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा तो इधर तो बिल्कुल मामला खत्म है। कहा हाफिज है, कारी है? कहा छोड़ो ना। कहा छोड़ेंगे कैसे, आलिम है? कहा ये सब नहीं है। रोने लगी, आंख से आंसू गिरने लगे। कहा रो क्यों रही हो? कही काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान आए। कैसी वो खातून थी जिसकी तमन्ना थी कि शौहर मिले तो हाफिज कुरान मिले, शौहर मिले तो कुरान का कारी मिले, आलिम दीन मिले। रोने लगी। कहा चुप, मैं कसम खाकर कहता हूँ उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बनता। खुददार था। उठा, पहुंचा इमाम साहब के पास। जब मसला फंसता है तबे इमाम साहब नजर आते हैं। ऐसे इमाम साहब कहा, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब निकले। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इमाम साहब ने कहा लगता है कि शादी के बाद कुछ सुधार आया है। कहा वो सब छोड़िए, ये बताइए हाफिज बनने में कितना टाइम लगता है? इमाम साहब ने कहा कि खूब मेहनत करोगे तो 3 साल। कहा क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, 3 साल लगता हाफिज बनने में? कहा बोले गड़बड़ा गया जी। बोले क्या हुआ? कहा मैंने कसम खा ली है कि जब तक हाफिज नहीं बनूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझको क्या पता था 3 साल टाइम लग जाता है। मूड खराब चला, चलता रहा। अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब जैसे तेज आदमी से मुलाकात हुई। सलाम कलाम के बाद कहा हुजूर हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? इन्होंने कहा मेहनत करोगे तो 2.5 साल लगेंगे। खुश हुआ कि 6 महीना तो कम से कम हुआ। कहा कम टाइम में बताइए, कम से कम टाइम में। कहा लाहौर चले जाओ, वहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। क्या इंतजाम किया है गुलाम दस्तगीर साहब, आपकी मेहनत को सलाम, मेहनत को सलाम। आपने 2 बुजुर्गों को बुलाकर ये बता दिया कि पढ़ना होगा तो तेगिया में आ जाना, अब पीना होगा तो मेरे जलसे में आ जाना। 2 आए हैं, जिसे चाहना पी लेना। पहुंचा लाहौर, देखा बच्चे पढ़ रहे हैं। गया हाफिज साहब को सलाम किया, कहा कैसे आना हुआ? कहा हाफिज बनना चाहते हैं। आपने गौर से देखा, जाहिर सी बात है इस उम्र में हम जाए हाफिज बनना चाहते हैं और कहे कफील अंबर के रिश्तेदार हैं। क्या इतने बड़े लॉन्सर के आप रिश्तेदार? और अभी आप
हाफिज बनना चाह रहे हैं 120 मरतबा हमको देखेगा मोहतरम। गया, हजरत ने कहा ठीक है पढ़ो। कहा क्या टाइम लगेगा? कहा 6 महीना, कहा 3 साल, कहा 2.5 साल, कहा 6 महीना। पढ़ने लगा, बच्चों ने उसके चेहरे की कैफियत देखी। कहा क्या बात है, हाफिज बनने आए हो? कहा असल मेरी अहलिया को पूरा कुरान याद है, शादी की पहली रात को रोने लगी, काश मेरा शौहर भी हाफिज होता। मैंने कसम खा ली जब तक हाफिज नहीं बनूंगा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो किसी ने कहा 2.5 साल, किसी ने कहा 3 साल, यहाँ मालूम हुआ 6 महीना। कहा हजरत ने क्या कहा? कहा हजरत ने कहा 6 महीना। कहा एक काम करो, हजरत से जाके अपनी पूरी कैफियत बताओ और कहो कुछ कम कर दीजिए। कहा ऐसा होता है क्या? कहा ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? अच्छा क्या दिक्कत है? कहा मारे ट्राई। कहा मार दो। गया, कहा हजरत मेरे बारे आपको पता नहीं है। कहा तू क्या है? मैं शादीशुदा हूँ, अहलिया को पूरा कुरान याद है। आप 6 महीना बोल रहे हजरत, 1 महीना कहा दीजिए ना। अल्लाह वाले थे, आपने फरमाया जा, मैं 5 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 1 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो। कहा गुस्सा जाएंगे। कहा कभी हम लोग गुस्साते नहीं देखे, तू अभी आया कैसे जान गया गुस्सा जाएंगे? मारो ट्राई। गया, कहा हजरत और सब ठीक है? हजरत ने कहा हाँ ठीक है। कहा कि 1 महीना तो कम कर दिए हैं, क्या 1 महीने की आर्मी? हजरत ने कहा पढ़ो। कहा पढ़ने ही के लिए तो आए हैं, 1 महीना कम करने में आपको क्या दिक्कत है? कहा कैसे होगा? कहा जैसे 1 महीना हुआ वैसे होगा। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जब मैं 4 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया, जाकर के पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा क्या होगा, 4 महीना रह गया। कहा फिर ट्राई करो। कहा गुस्सा जाएंगे? कहा नहीं गुस्साएंगे। फिर गया, कहा हजरत कम कर दीजिए। कहा भी ना 2 महीना कम किए। कहा 2 ही महीना कम किए ना, अभी 4 महीना बाकी है। आपने मुस्कुराया, फरमाया जब मैं 3 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा के महीना बच गया? कहा 3 महीना का, बस 3 बार ट्राई मारो। गया, जाकर के बैठा। हजरत ने कहा क्या है? कहा कम कीजिए। कहा कम नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा कैसे होगा? कहा कैसे नहीं होगा? कहा तुम ही बताओ कैसे होगा? उसने कहा ऐसे होगा कि निगाहे वली में वो तासीर। कहा कैसे नहीं होगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती आसारों की तकदीर देखी, वली की निगाह है। अच्छा हाफिज आलमगीर साहब आप ही हैं? अच्छा मुझको कोई बताया नहीं। माशाअल्लाह सिगरेटी साहब, सबसे फख्र इस बात पे है कि मदरसे का सदर सिगरेटी वही बने जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो। मुबारकबाद के लायक है सिगरेटी साहब, अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो कोई दिक्कत? तो आमीन बोलना चाहिए। तो इनको ऐसा देख रहे जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो मदरसे का, सुन्नी मदरसे का सिगरेटी होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता, वो तो कायदे वाला होता है। तो हजरत ने फरमाया जा 2 महीने में हाफिजे कुरान बना देंगे। गया, बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना बच गया, बस 2 बार। गया, कहा हजरत आज साहब। हजरत ने कहा ठीक है। कहा तब 1 महीना हजरत। कहा 2 महीना तो बच ही गया है। कहा उसको भी कम कर दीजिए ना थोड़ा सा। आपने निगाह उठाई, देखी। याद रखना दीवाने की नजर को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आपने फरमाया जा 1 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। खड़ा हुआ है, कहा जा नहीं रहा
वादा का हजरत जाऊंगा फिर आऊंगा। इससे बढ़िया जो करना अभी ये कर दीजिए, आने जाने में खामखा टाइम बर्बाद होगा। आपने अपनी जुबान बाहर की, जोर से आपने अपनी जुबान बाहर की। हजरत हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने आप फरमाया कि चूस चूस, वो चूसता रहा, आपने जुबान अंदर कर ली। पूछा बोला बोल क्या हाल है? काल अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। आपने फिर जुबान बाहर की, फरमाया चूस चूस, वो चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, बोला क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ क्या? कहा जल्दी कीजिए 20 कंप्लीट हो चुका है। आपने जुबान बाहर की, ये चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। अब हाफिज बन के चला। देखो मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाफिज बन के चला। अब इसका तेवर देखिए। घर पहुंचा, इसने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा खोल। आलिया दरवाजा खोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा आप आ गए? कहा चल अंदर चल। कहा बोले थे जब तक हाफिज नहीं बनेगा अंदर नहीं आएंगे। कहा चल अंदर चल, अंदर चल। अंदर गई, कहा हाफिज बन गए? कहा अल्लाह कुरान आज जहां से चाहो मुझको पढ़ो। बीवी को भी ताजुब हुआ, उतारी कुरान। कहा फला पारे से पढ़िए, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। कहा फला सूरा से पढ़िए, फला आयत से पढ़िए, फला रुकू से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी रोने लगी। इसने कहा मेरी रफीक हयात, उस रात भी तेरे आंख में आंसू थे जिस रात तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया। आज भी तेरे आंख में आंसू है। कहा एक बात बताइए, मैंने रात दिन मेहनत की तब कुरान याद हुआ, उस्ताद के आगे जानू अदब तय की हूँ तब कुरान याद हुआ, आपको कुरान कैसे याद हुआ? उसने कहा सुन, तेरे कुरान याद करने में मेरे कुरान याद करने में फर्क है। का फर्क क्या है? का फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पीकर हाफिज हुआ। आपका हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी को ये मर्तबा, ये आजमत मिला कहां से? अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़े हम, बस एक ही शेर। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी आवाज जीशान गाजीपुरी साहब के तरह नहीं है और इनकी हिम्मत भी नहीं है कि मेरे तरह पढ़ दे। चैलेंज है मेरा, ये पढ़ के दिखाए तब समझ में आ जाएगा। बिहार में इनकी नहीं हो सकेगी। फैजान मुजाहिद साहब, तौकीर साहब बहुत अच्छा पढ़ते, मगर एक शेर कहा कि जमील अहमद नक्शबंदी को ये मर्तबा, ये अजमत, ये मकाम कहां से मिला? तब उन्होंने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। आहा, ये देखिए मेरे नूरे नजर को, वाह 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 वाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। एक किसी का हाथ नहीं, जिसके पास एक है एक हाथ उठा के बोलिएगा हमारा नबी, जिसके पास दो है दो उठा के बोलिएगा हमारा नबी। यहाँ से वहां तक, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है और हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है।
इसलिए सब बोलना हमारा नबी बोलो देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो ना, जी उठा के बोलो ना। दुआ करेंगे शयूख की मौजूदगी में। बोलो कि देने वाला है सच्चा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? हो सकती है? नहीं। अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्शे नाजुक तर, यहाँ जिब्रील के हिलते हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ जिब्रील के हिलते हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। वो है मदीना के देने वाला है सच्चा। अच्छा एक बात बताओ, हजरत के लड़कों की दस्तारबंदी है? नौ की? अच्छा माशाअल्लाह। एक बात बताइए, आपके यहाँ शादी होती है? नहीं होती है, सब कुंवारे हो तो बोलो ना भाई, होती है बोलो ना। लड़का दूल्हा बनता है, हम लोगों के तरफ तो होता है कि जब लड़का दूल्हा बनता है तो माँ बाप सब लोग उसको चुमाते हैं, कुछ दक्षिणा देते। इधर होता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर के लिए दूल्हा है, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। मगर अभी स्टेज पर जो नौ दूल्हा होगा, ये अपने घर का दूल्हा नहीं होगा, पूरी कौम का दूल्हा होगा।